नमस्कार दोस्तों फैमिली आईडी स्प्लिट होना तो शुरू हो चुकी है, आपको हम बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, A to Z प्रोसेस, और स्टेप बाय स्टेप आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि स्प्लिट करते हुए क्या क्या ऑप्शन आएंगे और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी ये नया ऑप्शन है दोस्तों, लॉगिन आईडी पर ही ये मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पर लॉगिन है और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन है, तो स्प्लिट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है दूसरे नंबर पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आपकी आईडी डालने को बोलेगा जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। वो फैमिली आईडी यहाँ पे इंटर करके आपने सर्च कर लेना है। दोस्तों याद रखिएगा कि आपकी एक स्प्लिट आईडी वही होगी जिसका एक अलग परिवार होगा, यानी कि जिसको आप अलग करेंगे उसके नाम पे बिजली का बिल देखते हैं आगे मांगता है या नहीं, बट पिछली बार तो यहाँ पे मांग रहा था। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है आपने, सेपरेटेड स्प्लिट फैमिली, क्रिएट ए न्यू फैमिली आफ्टर मैरिज, यानी कि अगर आप एक सेपरेटेड फैमिली बनाना चाहते हैं तो आप एक जॉइंट फैमिली को अलग कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट फैमिली करना चाहते हैं एक आईडी को दूसरी आईडी से, आपको वह आपके परिवार की हो या न हो वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू फैमिली, आप एक नई फैमिली आईडी को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकेंगे। आफ्टर मैरिज, यानी कि अगर आपके परिवार में से किसी सदस्य की अभी अभी मैरिज हुई है वो भी यहाँ पर अपनी आईडी को अलग बना सकते हैं। तो इनमें से एक आपने ऑप्शन जो है यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर मैरिज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके परिवार में जितने भी मेंबर होंगे और सेल्फ, यहाँ पर देखिए सेल्फ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आता है HOF, द एग्जिट फैमिली कैन नॉट बी मिग्रेटेड, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड है उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। देखिए अपने आप टिक मार्क हट जाता है, यहाँ से आप अदर्स को कर सकते हैं। तो चलिए हम उन मेंबर को सिलेक्ट करते हैं जो भी यहाँ पे मेंबर है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा, आपने सेंड कर देना है। देखिए OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर हो चुका है। और अब दोस्तों आपने उस 4 डिजिट के मोबाइल पे जो OTP आता है उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। चलिए हम 9838 हमारे पास आ चुका है, 9838 हमने डाल दिया है और वेरीफाई OTP हमने कर दिया है, तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना है क्योंकि सबमिट का ऑप्शन है। दोस्तों सबमिट का ऑप्शन आप तभी चूज़ करेंगे जब आप अपने पूरे मेंबर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। हमने एक मेंबर ले लिया, उसके बाद हम दूसरा मेंबर ले लेते हैं और दूसरे मेंबर को भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो OTP फिर से आपने सेंड करना है और यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। देखिए दूसरा OTP भी आ चुका है 4388। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई ये भी मेंबर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने जो भी मेंबर और है अदर्स हैं उनको भी इसी प्रकार सेम स्टेप यही है, आपने OTP सेंड करते रहना है और यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। उन सभी मेंबर को सिलेक्ट करना है जो भी आपके मेंबर हैं। चलिए हम ये काम फटाफट से कर लेते हैं। हमारे 3 मेंबर हो चुके हैं, एक रह चुका है, उसको भी हम कर देते हैं। भी हमने डाल दिया, अभी हम वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है और लास्ट मेंबर हमारा बचा है, हम उसके भी OTP को सेंड कर देते हैं और लाइव बिल्कुल दिखा रहे हैं। सेम स्टेप आपने भी फॉलो करने हैं। उसके बाद OTP एक और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा, आपने यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। 4656 हमने डाल दिया और वेरीफाई हम कर चुके हैं। ये भी वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर थे वो सब सेलेक्ट हो चुके हैं एक अलग परिवार के, तो आपने यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे उन्हीं के मेंबर आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कौन आप रिलेशनशिप आपने सही करनी होगी, ताकि यहाँ पे देखिए आपको रिलेशनशिप सही से ढंग से आप भर सकें। तभी आता है ये ऑप्शन, क्योंकि ये पहले वाले आईडी में कुछ और थे, अब वाले आईडी में कुछ और होंगे। और आपने जिसको मुखिया बनाना है उसको आप सेल्फ करेंगे और अदर्स को आप दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप बनता है, यानी कि जो भी आपका रिश्ता बनता है वो आप कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये सभी रिलेशनशिप आपने ध्यान से बिल्कुल भर देने हैं। चलिए हम ये तो आपके सामने लाइव फटाफट से कर देते हैं। देखिए हमने इसको सेल्फ कर दिया, यानी कि ये एक लेडीज़ हैं, उसके बाद ये इनके हस्बैंड हैं और ये इनका बेटा है और ये भी इनका बेटा है। उसके बाद आपने चेक फैमिली मैप्ड विद HVBN, इस पर आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर देखिए इंटर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कंज्यूमर आईडी, वही दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था। और इसी प्रकार पहले ये स्प्लिट होती थी, अब भी दोस्तों आपने इसी प्रकार इसको स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर आपने कंज्यूमर आईडी डालनी है, जो भी आपकी एक आपने अलग से दोस्तों बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए, यानी कि बिजली का मीटर आपके नाम अलग होना चाहिए। और जिसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसको आप यहाँ पे सेल्फ करेंगे उसी के नाम पे ये मीटर कनेक्शन कंज्यूमर नंबर होना चाहिए। और ये है कंज्यूमर का नेम, यानी कि अगर आप यहाँ पे अलग भी डाल के चेकआउट हमने किया, लेकिन उसको सेल्फ बनाना पड़ेगा जिसके नाम पे बिजली का कनेक्शन है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं वही नंबर जो हमारे पास है। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों कंज्यूमर नेम डालेंगे, यानी कि जिसके नाम पे बिजली का मीटर है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो एक बार हम ये सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, आपने देखा कि हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे बिजली का मीटर और बिजली का जो नंबर होता है दोस्तों कंज्यूमर नंबर, वो आपका वेरीफाई क्यों नहीं होता दोस्तों? 2-3 कारण दिखाता है, वो अलग अलग दिखाता है। क्योंकि दोस्तों आपने या तो आपका जो पहले ही फैमिली आईडी में लिंक है वो डालते हैं, या फिर आप दोस्तों कोई ऐसे पर्सन का डालते हैं जो कि आप अलग कर रहे हैं, उस पर्सन का नहीं है। तो दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिसका नेम यहाँ पे आप फिल करेंगे, जिसको आप मुखिया बनाएंगे, उसी का मीटर नंबर यहाँ पे होना चाहिए, उसी के नाम पर होना चाहिए और सेम डेटा होना चाहिए, सेम उनका नेम, सेम फादर नेम और सेम सब कुछ होना चाहिए। हमारे केस में यही था। तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे इंटर न्यू फैमिली एड्रेस आपको फिलअप करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, जैसे कि फैमिली आईडी में नीचे एड्रेस होता है आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें होती हैं। आपने इसी प्रकार दोस्तों फिलअप करना है एंड ये जो सबमिट का ऑप्शन है आपने सबमिट कर देना है। दोस्तों ये है आपका प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी आपकी मैंडेटरी नहीं होती है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, बाकी के ऑप्शन आप फिलअप कर दीजिएगा। और मीटर नंबर अगर आपका एरर आ रहा है तो आप हमसे या तो संपर्क कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी देंगे, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने सबमिट किया तो चेंज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर दैट यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि ये चेंज अब हमने किया है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, बट दोस्तों इसको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वही चेकआउट करेगी और इसके बाद एक्शन लेगी कि आपको अप्रूवल देना है या फिर रिजेक्ट करना है। और हमारी रिक्वेस्ट ही
तभी आपकी रिक्वेस्ट भी तभी डलेगी दोस्तों, पहले ही वेरीफाई हो जाता है तो अलग तो अपने आप हो ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों अलग करने के लिए ही ये खुद ही जो कंज्यूमर नंबर है, मीटर नंबर है और फैमिली आईडी के सदस्य हैं और रिलेशन है और एरा वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ ये एक बार अपने आप ही पोर्टल ये ऐसा है चेकआउट करता है, उनको खुद ही वेरीफाई करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, अप्रूवल मिल ही जाएगा। और एक बार अप्रूवल मिल गया तो आप कि अलग अलग 2 आईडी होगी, उन दोनों आईडी में भी अगर कोई अलग अलग परिवार है या फिर इसी आईडी में एक और परिवार है, हमने देखा है दोस्तों। अब दोस्तों पहले हम इसको ओके कर देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फिर से आ चुके हैं और यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर पे ये आपको बैक लेकर चला जाता है। यहीं पर यहाँ पर देखिए एक बार हम फिर से लॉकआउट भी हो चुके हैं। और ये काम दोस्तों आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी खुद की फैमिली आईडी डाल के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, देखिए अभी तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप अलग कर सकते हैं। बट आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम है, कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दूंगा, उस पर डायरेक्ट आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और जुड़ने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलते ही आप ऊपर एडमिन का नंबर देखिए और एडमिन से बात कीजिए। और हमारी टीम में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग ज़रूर बनाए हैं, बट एडमिन हमने एक ही बनाया हुआ है। इसीलिए आपको जो भी पूछना है उसी एक एडमिन से आप पूछ पाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अलग करवाना है तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आपको ज़रूर मैं भी अपनी तरफ से रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आप खुद भी कर सकते हैं। यहीं से हमने आपको डायरेक्टली बता दिया। और हाँ दोस्तों ये अंत में एक वीडियो आएगी, फैमिली आईडी 2 से 3 से हमने बनाई हुई हैं, उस आईडी में से वो हमने पहले ही वीडियो बना दी थी। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप वॉच ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।